नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी दैनिक सद्भावना पार्टी में आपका स्वागत करता हूँ। उज्जैन रोड, जहां कभी प्रॉपर्टी निवेशकों ने सुनहरे भविष्य का सपना देखा था, आज वहीं पर कॉलोनियों की बाढ़ ने बाजार को ऐसा डुबोया है कि अब यहाँ खरीदारों का नामो निशान तक नहीं। लाखों करोड़ों झोंकने वाले निवेशक आज सर पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही। उज्जैन रोड पर बीते 8 सालों में सिर्फ सांवेर तहसील में ही 125 से अधिक वैध कॉलोनियां बस चुकी हैं और अवैध कॉलोनी की गिनती करना तो किसी पहेली से कम नहीं। अगर इस पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो करीब 4 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा की प्रॉपर्टी मार्केट में उपलब्ध थी, लेकिन आज भी 1 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का माल बिना बिके पड़ा हुआ है। हर तरफ खाली प्लाट, उखड़े हुए रोड, सूनी गलियां दिखती हैं। रियल एस्टेट में लगा पैसा मानो दलदल में फंस चुका है, जहां से बाहर निकलना अब नामुमकिन होता जा रहा है। रियल एस्टेट का कड़वा सच यह है कि अब बड़े निवेशक उज्जैन रोड से किनारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है यह इलाका अगले कुछ वर्षों तक प्रॉपर्टी के लिहाज से बंजर ही रहेगा। संभावना तो यह भी दिख रही है कि जिन लोगों ने यहाँ लाखों करोड़ों रुपए झोंक दिए, उनका पैसा डूबने के कगार पर है। अधिकतर कॉलोनियों में प्लाट का साइज 600, 800 और 1000 स्क्वायर फीट का है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कैसा माहौल बनने वाला है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो यह इलाका कम आय वर्ग के लोगों के लिए रहन सहन का अड्डा बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब यहाँ पानी, सड़क, सीवेज, लाइट और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, तो कौन रहेगा यहाँ? सुपर कॉरिडोर पार्ट 2 बनने जा रहा है उज्जैन रोड। जी हाँ, आपने सही सुना। जो लोग उज्जैन रोड को भविष्य का हॉट डेस्टिनेशन मानकर निवेश कर रहे हैं, उन्हें इंदौर के सुपर कॉरिडोर से सीख लेना चाहिए। पिछले 12 वर्षों में वहां हजारों प्लाट बिके, लेकिन रहने वाला कोई नहीं पहुंचा। उज्जैन रोड का हाल भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। यहाँ प्लाट बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। एंड यूजर्स, यानी जो लोग असल में घर बनाकर बसना चाहते हैं, वे इस इलाके में निवेश करने से कतराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कम से कम अगले 8-10 सालों तक ठीक ठाक बसाहट नहीं होगी। जब तक बाजार ठंडा पड़ गया है और निवेशकों के पैसे फंस चुके हैं, तो किसानों और कॉलोनी प्रमोटरों के बीच घमासान मचने वाला है। कई कॉलोनियां रेशो डील, आधे पैसे आधे अभी आधे बाद में, जैसे अन्य समझौतों पर विकसित की गई थी। अब जब बिक्री ही नहीं हो रही है और बैंकों का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो किसानों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में किसानों प्रमोटरों के बीच के सौदे को लेकर बड़े विवाद देखने को मिल सकते हैं। कॉलोनी प्रमोटरों और किसानों के बीच जंग छिड़ने के आसार हैं। अब आप देखिए, जब कॉलोनी प्रमोटर अपने प्लाट ही नहीं बेच पाएंगे, तो उनकी देनदारियां बढ़ेंगी। बैंकों से लिए गए करोड़ों के लोन डूबने का खतरा मंडरा रहा है। जिन निवेशकों ने अपने प्लाट गिरवी रखकर या लोन लेकर खरीदे हैं, उनके लिए इसे बेचना भी मुश्किल होगा। जब कोई खरीदारी नहीं मिलेगा, तो बैंकों का पैसा भी अटक जाएगा, जिससे बैंकों के लिए यह क्षेत्र एक सरदर्द बन सकता है। अभी के हालात देखकर तो यही लगता है कि उज्जैन रोड पर जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है, उनका पैसा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। रीसेल मार्केट पूरी तरह ठप है। जो भी अपने प्लाट को बेचना चाहता है, उसे आधे दाम करने पड़ रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि 2 साल में पैसा दोगुना हो जाएगा, मुनाफा डबल कमा लेंगे, अब अपना मूलधन निकालने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आप सावधान हो जाइए। निवेश करने से पहले 10 बार सोचिए। अगर आप अभी भी उज्जैन रोड में प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो पहले वहां जाकर खुद हालात देखें। क्या वहां कोई रह रहा है? क्या वहां बुनियादी सुविधाएं मौजूद है? क्या आने वाले 5-10 सालों में वहां पर घर बस पाएंगे? अगर इन सभी सवालों के जवाब नकारात्मक हैं, तो समझ जाइए यह इलाका फिलहाल निवेश के लायक नहीं है। इन तमाम कारणों से यह पूरा इलाका मार्केट में डेथ ट्रैप में बदलता जा रहा है। अब जो यहाँ निवेश करेगा, उसे बहुत जल्द पछताना पड़ सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले 100 बार सोचे, वरना आपका पैसा इस मरुस्थल में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप बने रहिए सद्भावना पार्टी के साथ में। अगले वीडियो में आप देखेंगे अन्य किसी रोड का रिव्यूज।